हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीटेड पेपर 2 में जिसका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है उसका आंसर की हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पैराग्राफ दिया है, तो इसको हम सबसे पहले रीड करते हैं। तो दिया है हमारा पैराग्राफ, वी वर वॉकिंग अक्रॉस द गार्डन व्हेन माय डॉटर स्पॉटेड अ क्लस्टर ऑफ फैमिलियर रेड फ्लावर्स. She pulled me to one side and then, looking excitedly at me as though she had a secret to share, she pulled me down to her height and whispered in my ears. I shot up straight almost as soon as she had finished her sentence. With my mouth ajar, I was about to tell her that it was probably not a good idea to do so when I was transported to the time when I was around her age. सेकेंड पैराग्राफ दिया है, इट हैड बीन अ रैदर लॉन्ग डे फ्रॉम स्कूल एंड आई वॉज डेड टायर्ड. I was walking along the pathway that was lined with many ixora plants when my friend grabbed me by the arm. Before I could do anything, he gleefully plucked a single flower from the cluster and showed it to me. Unimpressed, I was not about to be swayed by a bunny flower and was about to admonish him when he turned the flower upside down to show me a tiny, almost invisible, thread like thing that protruded out from its stalk. Third paragraph है, he pulled the faint yellowish thread and right at the end of it a tiny drop of nectar appeared. At least that was what I think it was, as it was really quite sweet. The day we raided the Exora plants, we really had a lot of fun. I could still taste the sweetness till today. My daughter's urgent tug brought me back to reality. I turned to my daughter and decided that she too needed to know the joy of tasting sweet nectar from beautiful blooms. तो इस तरीके से ये हमारा इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स दिया है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना है. तो फर्स्ट दिया है, आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द टाइम व्हेन आई वॉज अराउंड हर एज. तो यहाँ पे टाइम एंड अराउंड को अंडरलाइन किया है, हमें बताना है कि यह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो टाइम जो है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन है, या नाउन प्रीपोजिशन है, या नाउन एडवर्ब, या नाउन वर्ब है. तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, नाउन एंड एडवर्ब. टाइम इज अ नाउन एंड अराउंड इज अ एडवर्ब. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. असर्शन दिया है हमारा, द चाइल्ड वॉज एक्साइटेड टू शेयर अ सीक्रेट विथ हर मदर एंड रीजन दिया है, द मदर वॉज इन डिसबिलीफ एंड वेंट डाउन मेमोरी लेन. सो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड आर करेक्ट, या ऑप्शन टू बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एंड थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है ए इज अ करेक्ट बट आर इज अ इनकरेक्ट. तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 93. इन पैरा 1 अकॉर्डिंग टू द मदर इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू. तो फर्स्ट पैराग्राफ हमें रीड करके बताना है कि मदर के अकॉर्डिंगली कौन सा जो है गुड आइडिया नहीं था. तो ऑप्शन 1 दिया है, द रेड द एक्सोरा प्लांट्स. सेकेंड है वॉक इन द गार्डन द होल डे लॉन्ग, या थर्ड वॉक अलॉन्ग द पाथवे अलोन, या टेस्ट स्वीट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 93 का थर्ड वन राइट हो जाएगा, वॉक अलॉन्ग द पाथवे अलोन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 94. फ्रॉम द गिवन anecdote one can assume that the two characters share the relationship of. So first ऑप्शन दिया है मदर एंड डॉटर, या स्कूलमेट्स, या ग्रैंडमदर एंड ग्रैंड चाइल्ड, या बेस्ट फ्रेंड. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये जो हमारा दिया है पैसेज, इसमें जो है किसके रिलेटेड बातें हो रही है, किस दो जन के बीच में बातें हो रही है. तो मदर्स एंड डॉटर जो है राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन.
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द राइटर इज traumatized by the memories of her childhood, and भी दिया है द डॉटर सीक्रेट ब्रिंग बैक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ द स्कूल डेज, या सी ऑप्शन दिया द राइटर वॉन्ट्स हर चाइल्ड टू बी कनेक्ट टू द स्वीट प्लेजर ऑफ नेचर। तो यहाँ पर 95 का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर बी एंड सी आर इनकरेक्ट है और ए इज़ करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन दिया ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी इज़ इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन दिया बी एंड सी आर करेक्ट एंड ए इज़ इनकरेक्ट, एंड लास्ट ऑप्शन दिया ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी जो है करेक्ट है बट ए इज़ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है फ्रेंड, टू बी ट्रांसपोर्टेड इन टाइम मीन्स। सो ऑप्शन दिया है टू इंडल्ज इन टाइम ट्रैवल, या रिकलेक्ट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, या टू टेक फ्यूचर डिसीजन, या फोर्थ ऑप्शन दिया ट्रैवल बैकवर्ड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट होगा, रिकलेक्ट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी। सो क्लस्टर, बंच, पर्नी का जो है उसके बाद क्या आएगा वो हमें बताना है, कंप्लीट करना है वर्ड्स को। फर्स्ट ऑप्शन दिया कलरफुल, सेकंड है प्रिकली, एंड थर्ड दिया है लॉन्ग स्टॉक, एंड फोर्थ दिया है डेलिकेट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, डेलिकेट। क्वेश्चन नंबर 98 है, टू बी डेड टायर्ड डज नॉट मीन। सो ऑप्शन नंबर 1 दिया है टू बी एग्जॉस्टेड, सेकंड ऑप्शन दिया टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, थर्ड ऑप्शन दिया टू फील रिफ्रेश्ड, या फोर्थ ऑप्शन दिया टू फील टू टायर्ड टू वॉक। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 98 का जो है थर्ड वन राइट होगा, टू फील रिफ्रेश्ड। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है, आई वॉज अबाउट द एडमोनिश हिम, द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस बाय द वर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया है रिप्रीमेंट, या रिफ्यूज़, कैजुअल, या अप्रिशिएट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है रिप्रीमेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है यहाँ पर फ्रेंड्स, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सो माई टी इज़ नियरली रेडी एंड द सन हैज़ लेफ्ट द स्काई, इट्स टाइम टू टेक द विंडो टू सी लेरी गोइंग बाय। थर्ड लाइन दी है, फॉर एवरी नाइट एट टी टाइम एंड बिफोर यू टेक योर सीट। फोर्थ लाइन है, विथ लैंटर्न एंड विथ लैडर ही कम्स पोस्टिंग ऑफ द स्ट्रीट। Next, and now Tom would be a driver and Mary may go to the sea, and my papa's banker and as rich as he can be. But when I am stronger and choose what I am to do, oh Larry, I will go around at night and light the lamps with you. For we are very lucky with a lamp before the door. And Larry stopped to light it as he lights so many more. And oh, before you hurry with ladder and with light, oh Larry, see a little child and nod to him tonight. So identify, so यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 100 का, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम्स इन लाइन 5 to 8। तो यहाँ पे 5 to 8, 5, 6, 7, 8 ये लाइन में हमें देखना है कि कौन सा राइमिंग जो है बैठ रहा है। तो सी का बी, तो ये ए हो जाएगा। देन लिखा है डू यू, तो ये बी। ये दोनों सेम है, दोनों राइम ए, और ये दोनों सेम है डू यू, तो बी। तो ए और बी जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, वाई डज द पोइट कंसिडर हिमसेल्फ टू द फॉर्चुनेट। सो ऑप्शन नंबर 1 दिया, ही डजंट हैव टू लाइट अदर पीपल्स डोर्स, या सेकेंड ऑप्शन, ही हैज़ लाइट एट नाइट बाय हिज डोर, या ही इज़ स्ट्रॉन्ग एंड डजंट हैव टू मेक अ चॉइस इन लाइफ, या ही हैज़ अ रिच बैंकर फादर। सो यहाँ पर जो है 101 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ही हैज़ लाइट एट नाइट बाय हिज डोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, द पोइट ओकेजनली हैज़ लाइट आउटसाइड हिज डोर। द बी पार्ट दिया है, द पोइट वॉन्ट्स टू बी बैंकर लाइक हिज फादर व्हेन ही ग्रोव्स अप। सी दिया है, द पोइट इज़ फैसिनेटेड बाय द लैम्प लाइटर प्रोफेशन। तो यहाँ पे हमें ए बी सी 3 स्टेटमेंट दिया है और हमें बताना है कौन सा राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है। सो 1 एंड 2 का जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 राइट हो जाएगा। ए एंड बी जो है करेक्ट है बट सी इज़ अ
ए एंड बी जो है इनकरेक्ट है एंड सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 है विथ रेफरेंस टू द पोएम कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी। लेरी लैम्प लाइटर, फादर, सो फादर जो है वो बैंकर थे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द फ्रेज द सन हैज़ लेफ्ट द स्काई इंडिकेट्स दैट। सो ये जो पोएम है इसमें किस टाइम की बात की जा रही है, तो ये इवनिंग टाइम की बात की जा रही है। जब सन सेट होता है तो वो इवनिंग का टाइम होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 द पोइट लुक्स एट द लैम्प लाइटर प्रोफेशन विथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 105 का हो जाएगा राइट आंसर, सेकंड क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमिडियल टीचिंग इज़ फॉर। सो यहाँ पर जो रेमिडियल टीचिंग होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लर्नर्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई इम्प्रूव देयर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। Question number 107 है Shreya is a class 6 learner who moves from the Jalandhar in Punjab to Madurai in Tamil Nadu. As her father has been transferred, she knows Punjabi as her mother tongue and English language. She studies as her second language in school. She is able to speak and read Tamil learning from her neighborhood. Which one of the following statement is true based on the language she now knows? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। हर पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन। जो पंजाबी एंड तमिल लैंग्वेज जो आती है श्रेया को, जो क्लास 6 स्टैंडर्ड की है, वो एक्वायर करके पंजाबी एंड तमिल लैंग्वेज सीखी है, जबकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसने लर्न किया है, तब जाके सीखा है, तब जाके इंग्लिश लैंग्वेज उसे आती है। इंग्लिश लैंग्वेज लर्न है एंड तमिल पंजाबी जो है वो एक्वायर है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। सो यहाँ पे कौन सा एक्सटेंसिव रीडिंग का एग्जाम्पल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर। Question number 109 है a method of teaching in which a teacher and 4 students form a collaborative learning group with different roles. Dialogue occur on the content of the text passage, which creates a zone of proximal development in which reading comprehension improves. This method is referred to as। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट होगा, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल जो है टीचिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज वी यूज़ फॉर डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ नोन एज। जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके उसे फेस टू फेस लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लर्नर रीड थ्रू द न्यूज़ आइटम इन द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस रीडिंग इज नोन एज। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट होगा, स्कैनिंग। न्यूज़पेपर के थ्रू अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं रीड करके, तो इसे हम स्कैनिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर एट द सेकेंडरी स्टेज गिव्स अ टेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी एंड आस्क देम टू रीड एंड डिस्कस द मीनिंग एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर एंड जस्टिस। व्हाट डज द टीचर अटेम्प्ट टू डेवलप इन द लर्नर्स। सो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 एंड 2 का राइट होगा, सेकेंड क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 113 है प्रोसीजरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज। प्रोसीजर नॉलेज जो होता है टीचिंग लर्निंग ग्रामर में क्या होता है, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला में कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अ लैंग्वेज टीचर्स टेल अ स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क लर्नर टू वर्क इन ग्रुप टू टेल द स्टोरी इन द लैंग्वेज नोन टू दैम एंड देन इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। व्हाट इज द पेडागोजिकल स्ट्रेटजी नोन एज। सो ये जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड मल्टीलिंगुअल पॉलिसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मलयालम स्पोकन बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन कोझिकोडी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मलयालम स्पोकन बाय अदर्स इन द सेम प्लेस. व्हाट इज द मलयालम स्पोकन बाय द पर्टिकुलर कम्युनिटी नोन एज. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट होगा, रीजनल डायलेक्ट ऑफ मलयालम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशंस. सो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, लर्नर जजमेंट दैट something in the native language and something in the target language are similar. Next question है हमारा, following learning task was given to learners in different groups. Find out what is this vocabulary learning activities known as. So find words and phrase which relate the following words. तो यहाँ पे family relationship feelings ये हमें जो है दिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट होगा, थीमेटिक वोकेबुलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर ऑफ क्लास 7th कंडक्ट अ पेयर वर्क एक्टिविटी इन विच द पेयर्स आर गिवन अ स्टोरी ऑफ 10 sentences. One in the pair reads out of the first sentence and other in the pair writes that sentence. Then other in the pair read out second sentence and the first in the pair writes the second sentence. Likewise the pairs complete the whole story. Later they compare their writing with the original text given to them. What is this activity known as? So 109 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, म्यूचुअल डिक्टेशन. क्वेश्चन नंबर 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज के लिए कौन सी चीज़ राइट नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 120 का हो जाएगा राइट आंसर 2. साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर. साइन लैंग्वेज जो है नेचुरल लैंग्वेज है, इसमें ग्रामर होता है, इसमें मैनी वेराइटीज़ होती है, बट डज नॉट हैव अ ग्रामर. ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा 120 का. तो इस तरीके से आज हमने जो है टोटल जो है इंग्लिश के आंसर की देखी है. जिनका लैंग्वेज वन इंग्लिश था उसका आंसर की है. तो आज के इस वीडियो में आई होप आपको सारे आंसर की पता चल गया है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो.